सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल क्लास डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। Good morning students. In this video, we shall deal a chapter of class 9th English reader book Insight prescribed by Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer. Students, this is chapter number 2, Good Manners. This is the part 3rd video. Earlier I have made 2 videos of this chapter, part 1st and 2nd. This is the part 3rd of Good Manners, written by author J.C. Hill. तो स्टूडेंट्स, ये जो गुड मैनर्स ऐसे है ये लिखा है J.C. हिल ने। J.C. हिल ने एक्चुअली बुक लिखी है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप। तो उसी में से ये ऐसे लिया गया है गुड मैनर्स, जो इनसाइट बुक में डाला गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और गुड मैनर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ हियर इज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स इन लाइफ। तो नाउ मतलब अब लाइफ की सबसे सरप्राइजिंग चीज़, जो कई सारी अचंभा करने वाली चीज़ होती है लाइफ में, उनमें से एक, नो मैन रियली अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ। कोई भी इंसान खुद को नहीं समझ पाता है। हम अपने आप को ही समझ जाएं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बट इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता है वो क्या चाहता है। व्हाट ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, एंड एंगर मीन्स गुस्सा। वी शुड बी सेव्ड इफ पीपल वुड ओनली अंडरस्टैंड दिस। अगर लोग ये समझ जाएं कि एक इंसान खुद को कभी नहीं समझ पाता है तो हम बहुत सारी बहस और गुस्से से बच सकते हैं। कैसे, वो हम आगे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। सपोज मीन्स मान लो। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, यू सो मोटर एक्सीडेंट। आपने एक मोटर एक्सीडेंट देखा, ये कार दे रखी है जैसे कार एक्सीडेंट देखा। एंड वर गिविंग एविडेंस मीन्स आई विटनेस अकाउंट, जैसे सबूत कि आपने क्या देखा था। एंड वर गिविंग एविडेंस अबाउट व्हाट हैपेंड, और आपने वो मोटर एक्सीडेंट देखा और आप बाद में एविडेंस दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि आपने क्या देखा था। यू वुड फील परफेक्टली कॉन्फिडेंट, तो आप एकदम परफेक्टली कॉन्फिडेंट फील करें कि परहैप्स मीन्स शायद, दैट द कार विच नॉक्ड द बॉय, कि वो कार जिसने बॉय को नॉक किया था, बॉय को मारा था, ओवर वॉज अ ब्लू कार। तो आपके अकॉर्डिंग वो कार ब्लू कार थी जिसने बॉय को मारा था। अनदर पर्सन वुड बी इक्वली कॉन्फिडेंट, और कोई और इंसान है उससे भी यही एविडेंस लिया गया और वो भी उतना ही कॉन्फिडेंट था आप जितना, और उसने कहा दैट इट वॉज अ ग्रे कार, कि वो जो कार जिसने उस बॉय को मारा था वो ग्रे कार थी। एंड समवन एल्स दैट इट वॉज ब्लैक कार, और कोई तीसरा इंसान था उसने कहा कि वो ब्लैक कार थी जिसने उस बॉय को मारा था। सब आप अपनी बातों में सही हो, तीनों अलग अलग चीज़ें कह रही हो। एक ब्लू कार कह रहा है, एक ग्रे कह रहा है, एक ब्लैक कह रहा है। तो इसीलिए कहा गया कोई इंसान खुद को नहीं समझ पाता है। अब देखिए इसके आगे क्या, एक्सपेरिमेंट्स आर समटाइम मेड बाय एक्सपर्ट्स। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे अभी कार वाला इंसिडेंट बताया, उसी को ही सही मानने के लिए कि तीनों लोगों ने अलग अलग बातें कैसे कही, तो उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए एक्सपर्ट्स ने, टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए, हाउ मैनी एरर्स मीन्स गलतियाँ, कि कितनी गलतियाँ पीपल डू मेक इन देयर स्टेटमेंट्स। लोग जो अपना स्टेटमेंट मतलब कथन, जो वाक्य कुछ भी कहते हैं उसमें वो कितनी गलतियां करते हैं, इसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए। तो अब एक एक्सपेरिमेंट, हियर इज वन एक्सपेरिमेंट विच वॉज ट्राइड। अब एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जो ट्राई किया गया। सम स्टूडेंट्स एट ए यूनिवर्सिटी, तो कुछ स्टूडेंट्स थे एक यूनिवर्सिटी के, वर शोन ऑन ए स्क्रीन, तो उन्हें एक स्क्रीन पे दिखाया गया कुछ स्टूडेंट्स को, पिक्चर ऑफ ए बुल फाइट। ये बुल फाइट दे रखी है स्टूडेंट्स, ऐसी बुल फाइट की पिक्चर उन्हें दिखाई गई। They were then asked to write a short account of what they had seen, और उनसे कहा गया कि जो भी आपने पिक्चर में देखा है बुल फाइट, उसका एक शॉर्ट अकाउंट उनको डायरी दी गई, उसमें लिखो। तो अब देखते हैं आगे। When this was finished, they were told to put a number on every statement made,
और जब उन्होंने अपना लिख लिया, सबने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने क्या बुल फाइट में देखा सारा लिख लिया, तो उसके बाद उन्हें कहा गया कि नंबर डालो जो आपने लिखा है उन चीज़ों पर। नंबर 1 आपको उस पर डालना है इफ़ दे थॉट सो, कि उन्हें ऐसा लगता है, जैसे जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है बुल फाइट को लेकर, तो वो उन्हें ऐसा लगता है, पूरी तरह से श्योर नहीं है। सेकंड नंबर उस पर डालो इफ़ दे वर फेयरली श्योर अबाउट इट, कि वो काफ़ी श्योर है उस बात को लेकर, तो 2 नंबर उस पर डालो कि जो आप भी आपने स्टेटमेंट लिखी है बुल फाइट को लेकर उसके बारे में आप श्योर हो। थर्ड नंबर उसे दो इफ़ दे वर क्वाइट श्योर एंड, तो थर्ड नंबर उसे दो, क्वाइट मीन्स काफ़ी, अगर आप पूरी तरह से श्योर हो तो। और फोर्थ नंबर उसे दो इफ़ दे वर प्रिपेयर्ड टू स्वेयर, स्वेयर मीन्स कसम खाना, टू द स्टेटमेंट ऑन ओथ, ओथ मतलब शपथ, कि फोर्थ नंबर उन स्टेटमेंट्स को दो जिस पे आप शपथ खाकर कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो जो मैंने लिखी है बुल फाइट को लेकर ये तो पक्का ही सही है, ये गलत नहीं हो सकती, मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ, तो 4 नंबर उसे दो। ऐसा किया गया जो बुल फाइट वाली स्क्रीनिंग थी उस पर। तो स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैड एटलीस्ट 10% एरर्स, तो हर एक जो स्टूडेंट था जो भी यूनिवर्सिटी का था उसके कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 10% एरर्स, 10% गलतियां थी इन द स्टेटमेंट्स ही वॉज प्रिपेयर टू स्वेयर टू एन ओथ। हर स्टूडेंट की 10% गलतियां थी जो वो स्टेटमेंट जिन्होंने उनमें 4 नंबर दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि शपथ लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट ऐसी ही मैंने बुल फाइट की देखी थी, ओथ लेकर कह सकता हूँ, तो उसमें भी 10% सभी स्टूडेंट्स की गलतियाँ थी। एंड कंसिडरेबली मोर देन 10%, और ज़्यादातर 10% से भी ज़्यादा इन ऑल द अदर ग्रुप्स, और जिनको 1 2 3 उन्होंने नंबर दिए थे उसमें भी 10% से ज़्यादा गलतियाँ थी जो उन्होंने नंबरिंग दी थी। तो अब ये कैसे हुआ, इतनी मिस्टेक्स इंसान ने कैसे, नाउ हाउ डज दिस हैपन, अभी कैसे हुआ ये हमें समझना पड़ेगा कि इंसान इतनी गलतियां करता है, क्या आपको पता था? हेयर फॉर एग्जाम्पल वॉज वन मिस्टेक, तो उदाहरण के लिए एक मिस्टेक यहाँ पे दिखाई गई है। ए स्टूडेंट सॉ द बुल हैविंग इट्स टंग आउट, तो एक स्टूडेंट ने देखा कि जो बुल है उसकी जो जीभ है वो बाहर है, तो एक स्टूडेंट ने तो ये देखा। ही हैज़ क्वाइट श्योर अबाउट इट, तो ही वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट, और वो जो स्टूडेंट था वो काफ़ी श्योर था इस चीज़ को लेकर कि वो जो टंग थी उसकी बुल की बाहर थी, तो उसने 3 नंबर दिया था उस स्टेटमेंट को। येट व्हेन ही वॉज शोन पिक्चर अगेन, येट मीन्स फिर भी जब उसे पिक्चर वो वापस दिखाई गई, ही सॉ डेट द बुल्स माउथ वॉज क्लोज्ड, और जब उस स्टूडेंट को पिक्चर वापस दिखाई गई तो उसने देखा बुल का मुंह तो क्लोज है, और उसने लिखा था कि बुल की टंग आउट थी, और वो काफ़ी श्योर है इस बात को लेकर। बट डैट बिकॉज इट्स हेड वॉज टर्न टू द साइड, मगर क्योंकि कि जो बुल था उसका हेड जो है वो साइड में था, टर्न हुआ था दूसरी साइड को। द ईयर लुक्ड लाइक द टंग, जो उसका कान था बुल का वही जीभ की तरह दिख रहा था, तो इसलिए उसने श्योरली कह दिया था कि टंग बाहर थी। बट उसने वापस से पिक्चर में जब देखा तो देखा कि मुंह तो बंद है, वो कान था एक्चुअली, और उसे ऐसा लगा। तो इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो जो स्टेटमेंट कह रहा है जरूरी नहीं है कि वो उसी की सही है, दूसरा पर्सन भी सही हो सकता है। इंसान को यही नहीं कहते रहना चाहिए कि मैं ही सही हूँ, जैसा मोटर एक्सीडेंट में था कि एक कह रहा है ब्लू कार है, वो श्योर है इस बात को लेकर, एक ब्लैक कह रहा है, एक ग्रे कह रहा है, सभी श्योर है अपनी बात को लेकर, मगर ये नहीं कि आप दावे से कह सकते कि आप श्योर हो, क्योंकि दूसरा पर्सन सही हो सकता है, क्या पता आपसे गलती हुई हो, तभी तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स बन रही हैं इस बात में। तो स्टूडेंट्स, सो वेन एवर यू आर आर्ग्यूइंग विथ समवन, इसीलिए वेन एवर मतलब जब भी, जब आर्ग्यूइंग मीन्स बहस करना, जब भी आप किसी से बहस कर रहे हो अबाउट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के बारे में, रिमेंबर, तो याद रखो दैट देयर इज़ क्वाइट ए गुड चांस, क्वाइट मीन्स काफ़ी, तो बहुत एक अच्छा चांस है इस चीज़ का, दैट मीन्स कि यू आर रॉन्ग, कि आप गलत भी हो सकते हैं। हाउ एवर कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट इट, जितना भी आप उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट फील करो, फिर भी आप उस बात में गलत हो सकते हो, तो इस बात को हमेशा याद रखो। हमेशा ये ना कहते रहो कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैंने जो कहा है, मैंने जो देखा है वो एकदम सही है,
जो दूसरा इंसान कह रहा है उसी बात को लेकर वो भी सही हो सकता है, जैसा कि अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल्स में देखा। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में जैसे कि दिखाया गया है, ये कह रहा है आई एम राइट और ये कह रही है मी टू, मैं भी राइट हूँ। तो ऐसे ही नहीं बहस करते रहनी चाहिए कि मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा है मैं भी सही हूँ। तो कोई भी, दोनों ही सही हो सकते हो एक ही टाइम पे। गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। गुड मैनर्स तो आते हैं सिंपैथी दिखाने से, सहानुभूति दिखाने से विद अदर्स, दूसरों के साथ। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि ये इसके बाल खींच रहा है ये बॉय, और ये बॉय इसे रोक रहा है ऐसा करने से, तो ये इस गर्ल के लिए सहानुभूति दिखा रहा है। तो वैसे ही हमें ऐसा कोई सिचुएशन देखें तो सिंपैथी दिखानी चाहिए। कोई रोड एक्सीडेंट होता है, XYZ कोई भी एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, इंसिडेंट होता है, तो उसमें हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए कोई लोग हों उसके लिए। एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस, और हमें खुद की सीमाएं भी ज़रूर समझनी चाहिए कि हम कहाँ तक सही हो सकते हैं और हम कहाँ तक गलत भी हो सकते हैं। द ट्रूथ इज़, ट्रूथ मतलब सच, इज़ टू बिग फॉर एनी ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। सच तो हम सबके लिए बहुत बड़ा है समझने के लिए। पूरा सच तो कोई समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं समझ पा रहा है कि वो सही बोल रहा है या नहीं, फिर भी अपनी बात में विश्वास किए जा रहा है। द ट्रूथ एज वी सी इट, जो ट्रूथ हम देखते हैं, इज ओनली आवर ट्रूथ, वो तो सिर्फ हमारा सच है, किसी और ने दूसरे एंगल से देखा होगा। एंड पार्ट ऑफ ए लार्जर ट्रूथ, जो हमने सच देखा है तो वो सिर्फ हमारा सच है कि हमारी ये बात है, हमने ये देखी है। और पूरे जो बड़ा एक सच है जो जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें बात पता है, हमारा सच है जो। इसके आगे वी शुड ऑलवेज रियलाइज, तो इसीलिए हमें हमेशा रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, डेट वी आर हम्बल। हम्बल मीन्स तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट मतलब जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, लिटिल पीपल ऑन दिस अर्थ। हमें हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि हम इस पूरी पृथ्वी पर एक अनइम्पोर्टेंट से छोटे मोटे इंसान हैं। इस पूरी पृथ्वी पर कितने सारे लोग रहते हैं इस पूरे प्लेनेट पर, तो उसमें से हम तो एक ना के बराबर, एक बिंदु से भी कम है। एंड ट्राई टू हेल्प वर्ल्ड एज मच एज वी कैन इन आवर शॉर्ट टाइम हियर, तो इसीलिए हमें अपने वर्ल्ड की हेल्प करनी चाहिए जितना भी हो सके। हम थोड़ा से टाइम यहाँ पे हैं, उस टाइम में हमें पूरे वर्ल्ड की मदद करनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट टू पास थ्रू दिस वर्ल्ड बट वंस, तो जेसी हिल कहते हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि मैं इस संसार से सिर्फ एक ही बार गुजरूंगा। एनी गुड, जो भी मैं अच्छा काम करूँ, देयर फोर इसलिए, डेट आई कैन डू, जो भी मैं कर सकता हूँ अच्छा काम, और एनी काइंडनेस, जो भी मैं दया का काम कर सकता हूँ, डेट आई कैन शो, जो मैं दया दिखा सकता हूँ, टू एनी फेलो क्रिएचर, जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनके लिए, लेट मी डू इट नाउ, वो मुझे अभी कर लेनी चाहिए। लेट मी नॉट डेफर और निगलेक्ट इट, निगलेक्ट मीन्स टालना आगे के लिए, डेफर मीन्स भी टालना, तो मुझे उसे अभी टालना नहीं चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फॉर आई शिल नॉट पास दिस वे अगेन, क्योंकि मैं इस रास्ते से वापस नहीं गुजरूंगा, मतलब ये जो ज़िंदगी मिली है हमें वो वापस से नहीं मिलेगी। तो ये जो शॉर्ट टाइम हमारा है यहाँ पे है, उसमें कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए सभी दुनिया के लिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारा जो काम है उससे लोग हमें याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 3 वाली वीडियो में आपको ये बताया गया कि हम अपने आप को एक अनइम्पोर्टेंट सा इंसान समझें और दूसरों के लिए काइंडनेस, सिंपैथी दिखाएं, और ये हमेशा ये ना कहते रहें कि हम ही सही हैं हर बात पर, दूसरा इंसान भी सही हो सकता है, जैसे कि बुल फाइट, मोटर एक्सीडेंट वाले एग्जांपल से हमने सीखा। तो स्टूडेंट, दिस वाज पार्ट 3 टिल हियर।